आज ये सभा किया गया है, ये एक लोकतंत्र की बुलबुली है। आज बताइए कि सबसे ज्यादा देशद्रोही कानून उत्तर प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों में होता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि एक कैसा टेररिज्म जो हमारे देश के अंदर, जो हमारा देश का संविधान कहता है कि किसी के जाति के आधार पर शोषण नहीं होगा, किसी के भाषा के आधार पर शोषण नहीं होगा, किसी के रंग रूप के आधार पर शोषण नहीं होगा। तो हमारे जो कथावाचक गए थे वो तो कथा करते थे, तो उसको जाति के आधार पर उनको वो यादव समाज से थे, उसके साथ हरिजन समाज के लोग थे, सभी समाज के वहां पर दो तीन समाज के लोग गए थे, लेकिन उसको मुंडन किया गया, उनकी चोटियां काटी गई, उनको रात भर मारा गया। उसके बाद उनको एक ब्राह्मण महिला के मूत्र से उसको नहलाया गया, मैंने उसके ऊपर छिड़का गया। ये हम लोग का संविधान विरोधी कार्य है, ये लोकतंत्र विरोधी कार्य है, अर्थात ये देश विरोधी है। तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से कहते हैं, जो बुलडोजर चलाते हैं, कि ऐसे लोगों के खिलाफ देश विरोधी का कानून क्यों नहीं लिखा गया, अभी तक देश विरोधी कानून क्यों नहीं लगाया गया, ऐसे लोगों का अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। अर्थात ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग अंग्रेज के चमचे आरएसएस थे, और आरएसएस के चमचे मोदी और योगी जैसे लोग हैं। एक विचार अंग्रेज चला गया हमारे देश से, लेकिन ये मोदी जैसे आरएसएस लोगों को अपने विचार को देके गया है। आज अंग्रेज ना रहे या ना रहे, ये अंग्रेज के विचार को लेकर के डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी ला दे रहा है। जिस तरह से हम लोग को देश विभाग में बट गया था, आज यहाँ पर ब्राह्मण के लिए एक लगता देश अलग होगा और पूरे बहुजन के लिए देश अलग होगा। ऐसे लोग इस देश को भाग करने के लिए चाह रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं, जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है वो देश विरोधी है, जो समाज विरोधी है वो देश विरोधी है। हम लोग मनुवाद को पूरे से पूरे इसको सिरे से नकारते हैं, और मनुवाद को इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनको जलाकर उनको प्रतिवाद किया था, क्योंकि मनुवाद लोकतंत्र नहीं है और देश मनुवाद से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर केवल यादव समाज नहीं, ये यादव समाज का अपमान नहीं है, ये हमारे देश के एक नागरिक का अपमान है कि जाति के नाम पर उसको शोषण किया गया। आज यहाँ पर एक यादव समाज के लोग पढ़ लिख करके पीएचडी पीडीएफ कर लेते हैं, बड़े ज्ञानी हो जाते हैं और संस्कृत विभाग पढ़ करके विद्वान हो जाते हैं, तो क्या उनको प्रवचन देने का अधिकार नहीं है? तो आप कह दीजिए क्या उसको सुनने का भी अधिकार नहीं है? अरे जो ज्ञान लेकर के उसको दे नहीं सके, ज्ञान किस काम का है? तो ज्ञान लिया जाता है देने के लिए, प्रदान करने के लिए। तो कहता है तुम सुनो लेकिन बोलो नहीं, तो मतलब मंदिर को देखो लेकिन पूजो नहीं, मंदिर को देखो लेकिन ढुको नहीं, ये कैसा बात है? इसीलिए देश को भाग करने का काम बंद करें, और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके हम लोग उसको दंडित करेंगे संविधान के रूप से, एक साथ होकर सभी लोकतंत्र। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए थे कि ऐसे विचारधारा के लोग बंगाल में पनपने नहीं देंगे, इसीलिए वो उसका मुखिया हुआ योगी और मोदी, इसीलिए उसका पुतला दहन किया गया। ब्राह्मण को एक षड्यंत्र करके उसको बढ़ावा दे रहा है, और ब्राह्मण जान नहीं रहा कि हम खाई में जा रहे हैं, उसको पता नहीं है कि हम खाई में जा रहे हैं। इसीलिए देश के सारे जाति अगर हट जाएंगे तो ब्राह्मण क्या अकेले सब चलाएंगे? कभी संभव नहीं हो सकता। ये देश लेकर, एक जाति के लेकर देश कभी नहीं बन सकता। ये सभी देशवासियों को लेकर देश है, ये कहेंगे।